नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, सभी के मिक्स हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज की इस वीडियो में एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इस वीडियो में जो दोस्तों 100 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। कोई भी एग्जाम का आप बात कीजिए दोस्तों, तो इसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से ही, ज्योग्राफी से ही, पॉलिटी से ही, इकोनॉमिक्स से ही और साइंस से ही। दोस्तों, इसमें हम उस प्रकार के प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं इस वीडियो के अंतर्गत, जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक होता है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? दोस्तों, इब्न बतूता जो थे यह मोरक्को यात्री थे बोल सकते हैं। इब्न बतूता दोस्तों किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप बोल सकते हैं मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में यह भारत की यात्रा की थी। और साथ ही इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखा था, उस पुस्तक का नाम है साथी बोल सकते हैं रेहला। बहुत चर्चित पुस्तक है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत की यात्रा की थी, यह मोरक्को यात्री थे। दोस्तों, अगर हम तुर्की का बात करते हैं तो तुर्की को बोल सकते हैं यूरोप का मरीज कहा जाता है। किसको? तुर्की को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? दोस्तों, हर्षवर्धन की राजधानी पहले बोल सकते हैं आप, साथ ही पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, याद रखिएगा। बाद में हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज हुई। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज लॉक कर लीजिए। पहले पूछा जाता तो थानेश्वर आप बोल सकते हैं। दोस्तों, पाटलिपुत्र का स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो उदाइन के द्वारा किया गया। और बोल सकते हैं उदाइन जो है यह अजातशत्रु के पुत्र थे। उदाइन, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये सब आपको हर्यक वंश से संबंधित हो जाते हैं। कौन वंश से साथी? हर्यक वंश से बोल सकते हैं संबंधित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पानीपत का पूछा जा रहा है तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो 1761 में बोल सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा आप, 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो बोल सकते हैं मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का जीत हो गया था। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछा जाए तो 1526 में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। 21 अप्रैल, याद रखिएगा, 21 अप्रैल साथी 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो 1556 में लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 में यह युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर का जीत हो गया था। 1787 में पलासी का युद्ध लड़ा गया। 1764 का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाता है। आर्य समाज का स्थापना इनके द्वारा 1875 में मुंबई में किया गया। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का अगर आपसे मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोलिएगा। मूर्ति पूजा के विरोधी थे स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग इसी को कहा जाता है। और बोल सकते हैं वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो इसको पूर्ण जागरण का जनक कहा जाता है।
और 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना किया और राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ। स्वामी विवेकानंद का दोस्तों बात करते हैं तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था 1897 में। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बोल सकते हैं। क्वेश्चन का आता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आलमगीरपुर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आलमगीरपुर कौन नदी के निकट स्थित है? तो बोल सकते हैं आप हिंडन नदी। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। रोपड़ जो है मेरे भाई, रोपड़ आप बोलिए कौन नदी के किनारे बसा हुआ? आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है आप लोग बताइए रोपड़ कहाँ पड़ता है साथी। और हड़प्पा का दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा आपको पाकिस्तान में है, और हड़प्पा पाकिस्तान में है और बोल सकते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया गया। मोहनजोदड़ो दोस्तों यह भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों रोपड़ कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसको लागू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोल वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है तो विजयालय बोल सकते हैं इसके संस्थापक हो जाते हैं। और इसकी जो राजधानी थी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी तंजौर याद रखिएगा। चोल वंश का राजधानी तंजौर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम दोस्तों सिद्धार्थ बोल सकते हैं। इसी को महात्मा बुद्ध कहा जाता है। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म हुआ बोल सकते हैं आप लुम्बिनी में। लुम्बिनी कपिल वस्तु दोस्तों जो कि नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया। अशोक जो है यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों पोता थे अशोक बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि थे हरिसेन। यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तो हरिसेन बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और साथ ही इस वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। कहता है किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? साथ ही इसका उत्तर तो हम इससे पहले वाले में बता चुके हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक बोल सकते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? दोस्तों भारत छोड़ो का नारा कहता है किसने दिया? साथ ही इसका सही जवाब होना चाहिए आपको यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहता है इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा। दोस्तों बोल सकते हैं मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजे गए राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। यूनानी राजदूत आप बोल सकते हैं। यूनानी राजदूत थे याद रखिएगा आप। इंडिका इसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को जो जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से इसको जाना जाता है। हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा को गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। गुलबदन बेगम दोस्तों बोल सकते हैं आप यह बाबर की बेटी थी याद रखिएगा।
हुमायूं की बहन हो जाता है गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? यह हो जाते हैं चालुक्य वंश का। कौन वंश का मेरे भाई? तो चालुक्य वंश का बोल सकते हैं। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? इसको लागू किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। द्वितीय अगर सिकंदर पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी बोल सकते हैं। बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना किया गया कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। कुमार गुप्त सही उत्तर हो जाएगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? इसको लिखा गया दोस्तों तुर्की भाषा में। ऑप्शन डी, तुर्की भाषा में लिखा गया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय में बोल सकते हैं। और याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। बंगाल विभाजन से संबंधित है बंगभंग आंदोलन या बोल सकते हैं स्वदेशी आंदोलन, जो कि दोस्तों शुरू हुआ था आपको 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका उत्तर दीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तराइन का अगर द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1192 में। तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए दोस्तों तो 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया। 3 गो युद्ध हुआ था तराइन का। कथा फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बोल सकते चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? इसको शुरू किया गया अकबर के द्वारा। अकबर मुगल वंश से संबंधित थे, अशिक्षित मुगल शासक थे अकबर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों 1915। कब? 1915 सही जवाब होना चाहिए इस प्रश्न का। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को माना गया ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों बोल सकते हैं यह सबसे प्राचीन वेद हो जाते हैं ऋग्वेद। इसी में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन का अगर गठन आपसे पूछ लिया जाए तो 1927 में इसका गठन हुआ था। और अपना दोस्तों रिपोर्ट कब दिया था साइमन कमीशन? 2 वर्ष बाद 1930 में। 1928 में भारत आया, 1930 में रिपोर्ट दिया था। इसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था, साइमन कमीशन का विरोध। शून्य की खोज का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इसका सही जवाब होना चाहिए भारतीय सभ्यता। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इसका निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश दोस्तों। ऑप्शन ए, इल्तुतमिश इसका निर्माण पूरा करवाया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? साथी बिहार में स्थित है, सासाराम में बोल सकते हैं। ऑप्शन डी, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां, याद रखिएगा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में है। यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया। सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थर्ववेद यह सबसे बाद का वेद है। जादू चमत्कार सब दोस्तों अर्थर्ववेद के अंतर्गत दिया गया है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर महल मेरे भाई आगरा में बोल सकते हैं। विकल्प ए लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर दीजिए। कहता बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में, नेपाल में पड़ता है। बोध गया में इसको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में सबसे अंतिम उपदेश दिया जहाँ इसका मृत्यु हुआ था। प्रश्न कहता कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? दोस्तों हरा सब्जी सब बोल सकते हैं, पालक सब। यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो इसमें दोस्तों तीलियों की संख्या पूछा जाए ना तो 24 होता है।
पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पक्षी छूने पर मर जाता है? दोस्तों टिटोनी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? 70% के आसपास साथी पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों अपना भारत बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक राज किया? लगभग में दोस्तों 200 वर्ष बोल सकते हैं, तो 190 साल बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। किस चिड़िया का आवाज़ सबसे मधुर होता है? तो कोयल का आवाज़ साथी मधुर होता है। मोर जो है यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाते हैं। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा पुष्प 12 साल के बाद खिलता है? तो नीला कुंजी। दोस्तों कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा आप। इसका उत्तर दीजिए। हवाई जहाज में कितने इंजन होते हैं? इंजनों की संख्या दोस्तों इसमें 4 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे पवित्र नदी। दोस्तों भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की। इसको राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया था, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आयु पूछा जाए तो 25 वर्ष बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है आपको कर्नाटक के अंतर्गत। कहता है गांधी जी किस जाति के थे? गांधी जी का बात हो रहा तो वैश्य दोस्तों बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किस देश के लोग सबसे ज़्यादा पूजा करते? साथ ही अपना भारत बोल सकते। इंडोनेशिया का बात करते हैं, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कहा जाता है इंडोनेशिया को। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में पाए जाने वाले विटामिन विटामिन ए होता है, ए माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन सा है? साथ ही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। टमाटर तो दोस्तों खट्टा होता है, तो आप विटामिन सी भी बोल सकते हैं, देख लीजिएगा साथी एक बार उसको। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? विटामिन B12 का बात करते हैं तो कोबाल्ट पाया जाता है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रेटिनॉल जो है साथी, यह रेटिनॉल यह विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। प्रश्न का था संसार का सबसे बड़ा द्वीप? साथी ग्रीनलैंड यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन सी में इसका सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह माने जाते हैं। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति? इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यह यूएसए के व्यक्ति थे। कहाँ के? यूएसए के बोल सकते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो यह पुष्पासन कहलाता है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो दोस्तों नेशनल मंडेला आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को यह अधिकार मनाया जाता है। पहला ऑप्शन में सही उत्तर दिया गया है। बल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही यह बोल सकते हैं 1 जून के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था मुंबई में। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। बाबर का कहाँ है? काबुल में दोस्तों यह स्थित है, याद रखिएगा। कहता किसने करो या मरो का नारा दिया? यह नारा दोस्तों बहुत चर्चित है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से देश करता है? तो मेक्सिको करता है। थाईलैंड बोल सकते हैं। सर्वाधिक रबर का पैदावार करता है थाईलैंड का, अगर हम बात करते हैं तो।
क्वेश्चन कहता है किसने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। यह परियोजना साथी नर्मदा नदी पर है, गुजरात में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन खाता है निम्नलिखित में से किसे मसालों का प्रदेश कहा जाता है। केरल यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं, केरल को इस नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका श्रेय दिया जाता है इल्तुतमिश को। किसको, इल्तुतमिश को साथी दिया जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक, तो क्या बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर मोहम्मद शाह रंगीला साथी बोल सकते हैं। और मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के कौन ले गया था, तो नादिर शाह, नादिर शाह को बोल सकते हैं। ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था, तो यह पारित हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है मेगा अस्त्र नीति में से किसका राजदूत था। यह जो राजदूत था सेलुकस निकेटर का राजदूत था साथी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, इस नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी भी इसी को कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, उसका नाम है झारखंड। ऑप्शन बी अपना भारत में झारखंड। कथकली किस राज्य से संबंधित है, तो कथकली जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। सत्रिया है आपको असम का। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। पहला ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जयपुर को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है, जयपुर को। जवाहर सुरंग कहाँ पर स्थित है, तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति आपको दूध उत्पादन से संबंधित है। और साथ ही श्वेत क्रांति का जनक पूछा जाए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। कहता सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह है अफ्रीका में। पहला ऑप्शन सही है, अफ्रीका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए तो। भारत का सबसे बड़ा नदी सेतु, साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा असम। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आगा खान कप किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है हॉकी से। पहला ऑप्शन सही है, हॉकी से यह संबंधित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था। सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, असम बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता अपना भारत में पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए ना तो वेटिकन सिटी को आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु, दोस्तों कठोर धातु अगर पूछा जाए तो टंगस्टन को माना जाता है। और सबसे कठोर पदार्थ पूछा जाए तो हीरा आप बोल सकते हैं। और सबसे भारी धातु तो ओस्मियम होता है, साथ ही सबसे हल्की पूछा जाए लिथियम बोल सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, तो 29 अगस्त के दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है, सही जवाब है लोकसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा उच्च सदन है, यह अनुच्छेद 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना। गीतांजलि साथी रविन्द्रनाथ टैगोर का रचना है और इसी से लिया गया है भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन। गीतांजलि के लिए तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और बंकिम चंद्र चटर्जी का है आनंद मठ बोल सकते हैं। महादेवी वर्मा का दोस्तों क्या है, यामा बोल सकते हैं, महादेवी वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था।
साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह होता है लोकसभा के प्रति। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न का था रज्मनामा फारसी में किसका अनुवाद है? यह महाभारत का मेरे भाई अनुवाद है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, महाभारत का बोल सकते। ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होता है? तो ठोस को जो गर्म किया जाता है इसको चालन विधि से गर्म किया जाता है। ठोस को पूछा जाए तो वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए। कहता विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक गेहूं पूछा जाए, चावल पूछा जाए, मक्का पूछा जाए तो अमेरिका बोल सकते हैं। दूध दोस्तों अपना भारत। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है देहरादून में। पहला ऑप्शन सही, यहाँ पर देहरादून लॉक कर सकते हैं आप। कहता है गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो यह तो सिक्किम का राजधानी है साथी, गंगटोक का अगर हम बात करते हैं तो। भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट उद्योग को इस नाम से जाना जाता है। किसको? जूट उद्योग को बोल सकते हैं। निम्न में से किसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? दीनबंधु के नाम से CF एंड्रयूज को जाना जाता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा दोस्तों, अमेरिका देश का मुद्रा का नाम है डॉलर। ऑप्शन बी डॉलर आप बोल सकते हैं। शेषनाग झील किस राज्य में है? तो शेषनाग झील है आपको जम्मू कश्मीर में। डल झील भी आपको साथी जम्मू या कश्मीर में, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें तो टोटल 106 प्रश्न थे जिसको हम कम समय में रिवीजन के तौर पे करवाए। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।